इस वीडियो के अंदर आप ये देखेंगे कि मान लो अगर कल के दिन से हमारा अपना देश भारत अपने खुद के आर्टिस्ट और खुद के एफर्ट से एक वर्ल्ड क्लास एनिमेशन कंटेंट बनाना शुरू कर दे, एक ऐसा एनिमेशन जिसकी क्वालिटी वेस्टर्न एनिमेशन और जापानीज एनिमे जैसे इंटरनेशनल कंटेंट के बराबर की हो, तो ऐसे में हमारे देश के लिए नेशनली और इंटरनेशनली क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। अगर कल के ही दिन से इंडिया एज अ कंट्री बहुत बड़े और एक ऑफिशियल लेवल के ऊपर एक हाई क्वालिटी एनिमेशन प्रोडक्शन इंडस्ट्री सेटअप कर देती है, तो सबसे मेन और सबसे ऑब्वियस चीज तो ये होगी कि वर्ल्ड वाइड एनिमेशन मार्केट के अंदर टॉप क्लास इंडियन एनिमेशन का नाम भी जुड़ जाएगा। स्टेटिस्टा नाम की एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस वक्त वर्ल्ड वाइड एनिमेशन मार्केट का रेवेन्यू साइज $270 बिलियन का है। यानी इसको ऐसे समझो कि दुनिया भर के जितने भी एनिमेशन स्टूडियोज, एनिमेशन प्रोडक्ट्स या फिर एनिमेशन से जुड़ी कोई भी चीज हो, उन सभी को मिलाकर अगर एक साथ एक नंबर निकाला जाए तो वो होगा $270 अरब। अब 270 यानी $270 बिलियन को अगर नोट बाय नोट एक एक करके एक के ऊपर एक रखा जाए तो उन सभी की कुल मिलाकर हाइट कितनी होगी, यही चीज जानने के लिए मैंने सबसे ज्ञानी इंटरनेट बाबा का सहारा लिया और जो जवाब मुझे मिला उसे जानकर आपके दिमाग उड़ जाएंगे। अब देखिए जरा, इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग अगर $100 बिलियन को एक एक नोट करके एक के ऊपर एक रखा जाए तो कुल मिलाकर इनकी टोटल हाइट करीब 3,58,33,248 फीट यानी कि करीब 10,922 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस तक चली जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं इन सारे नोटों का ये बंडल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऑर्बिटिंग हाइट से 28 टाइम्स ऊपर चला जाएगा। और अब सोचिए कि जब $100 अरब इतने होते हैं तो असल में $270 अरब कितने होंगे। और अगर इतनी बड़ी हाइट वाले इन नोटों को एक छोटे से ग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस पूरे रेवेन्यू मॉडल में इंडियन एनिमेशन का करंट शेयर ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। अब वैसे तो इतने बड़े ग्राफ के आगे ये देखने में तो काफी छोटा सा नंबर लगता है, लेकिन इस छोटे से दिखने वाले कंट्रीब्यूशन के ऊपर ऑलमोस्ट पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री आउटसोर्सिंग बिजनेस के लिए डिपेंड करती है। नाउ अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल ऑफ मिंट, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडियन एनिमेशन का ग्लोबल मार्केट शेयर 10% से बढ़कर 20 से 25% तक हो सकता है। लेकिन इस चीज के ऊपर बस एक छोटे से मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर इंडिया एज अ कंट्री सच में जापानीज एनिमे या फिर वेस्टर्न एनिमेशन के लेवल का ओरिजिनल इंडियन कंटेंट बनाना शुरू कर देती है तो ऐसे में इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री का आने वाला ग्लोबल मार्केट शेयर 20 या 25% से कहीं ज्यादा ऊपर जा सकता है। और मेरे ऐसा कहने के पीछे का रीजन मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ हाई क्वालिटी एनिमेशन की तो इस चीज से मेरा मतलब है एक ऐसा कंटेंट जिसके अंदर हर एक तरीके की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाए। किसी भी एग्जिस्टिंग हाई क्वालिटी एनिमेशन को अगर टुकड़ों के अंदर काट दिया जाए तो हर एक टुकड़ा एक परफेक्शन से बना होता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर मैं पूरी की पूरी जापानीज एनिमे इंडस्ट्री या फिर इवन वेस्टर्न एनिमेशन इंडस्ट्री के टुकड़े करने लग जाऊं तो उन सभी टुकड़ों में से पहला पीस होगा हाई क्वालिटी एंड वाइड रेंज ऑफ स्टोरीज और उन सभी स्टोरीज के लिए हर एक तरीके के जॉनरा। जिसके बाद दूसरा टुकड़ा होगा उन हाई क्वालिटी स्टोरीज को उनसे भी हाई क्वालिटी के एनिमेशन के रूप में उनका अडेप्टेशन। तीसरा टुकड़ा होगा एवोल्यूशन एंड कांस्टेंट इंप्रूवमेंट और फाइनल टुकड़ा होगा ओपननेस फॉर एवरीवन, जहां नए से नए और बिल्कुल ही अनजान आर्टिस्ट को भी जगह एंड रिस्पेक्ट दी जाए। और इसके साथ ही बचे कुछ टुकड़े हाई लेवल ऑफ मार्केटिंग, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल कल्चर्स एंड क्रिएटिंग एन अट्रैक्शन फॉर द होल वर्ल्ड जैसी चीजों से बने होंगे। और जब इस तरीके के हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और हाई क्वालिटी पीसेस एक साथ आकर जुड़ जाते हैं तब कहीं जाकर बनता है एक हाई क्वालिटी एनिमेशन, एक हाई क्वालिटी वन पीस। और अब जरा सोचिए कि जब कोई देश इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखकर एक इंडस्ट्री सेटअप करेगा और उसे सपोर्ट भी करेगा तो आगे चलकर यही इंडस्ट्री दुनिया भर के अंदर उस देश को फेम एंड पॉपुलैरिटी दे सकती है। और अगर आपको लगता है कि ये सब बस एक हवा की बातें हैं तो आपके सामने एक सबसे बड़ा जीता जाता एग्जांपल है जापान। छोटे से इस देश ने अपनी एनिमेशन इंडस्ट्री को इस तरीके से डिजाइन एंड ऑपरेट किया है जिससे आज लगभग पूरी दुनिया का करंट यूथ इनके कल्चर्स और बिलीफ से अवेयर है। और जब ऑलमोस्ट पूरी दुनिया आपके देश के कल्चर्स एंड बिलीफ्स के अंदर इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड होगी तो एक देश के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक होती है फॉरेनर्स का उनके देश के ऊपर या फिर उनके बनाए किसी प्रोडक्ट के ऊपर अंधाधुंध पैसा खर्च करना। एक बार जरा इस बात को सोच कर देखिए कि अगर इंडिया कल के दिन से एक हाई क्वालिटी एनिमेशन इंडस्ट्री बनाने में जुट जाता है जिसका ओवरऑल गोल अगले 10 सालों के अंदर अपने खुद के कल्चर्स और अपने खुद के बिलीव्स को एक हाई क्वालिटी एनिमेशन के जरिए पूरी दुनिया की ऑडियंस एंड मार्केट के बीच में फैलाना और वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के हिसाब से इवॉल्व करना हो तो एज अ होल कंट्री हमारे देश के लिए वर्ल्ड वाइड मीडिया ऑडियंस के बीच में पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और सदियों से चले आ रहे एक अटूट रूल के अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा रीच एंड अल्टीमेटली जितनी ज्यादा रीच मतलब उतना ज्यादा प्रॉफिट। और अगर मान लीजिए कि कल से हमारे देश की सरकार की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वर्ल्ड क्लास हाई क्वालिटी एनिमेशन को बनाने के बारे में स्टेप्स उठा लेती है और अगले 10 साल के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री को बनाने में सफल हो जाती है जहां कई सारे एग्जिस्टिंग एंड कई सारे न्यू आर्टिस्ट के साथ साथ कई सारे इंडियन स्टूडियोज को भी सपोर्ट मिले और ऐसे ही लोग मिलकर एक हाई क्वालिटी एनिमेशन प्रोडक्ट और उस एनिमेशन के लिए वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के बीच में अपनी जगह बना लेते हैं तो इससे शुरू होगा एक बहुत ही बड़ा रिपल इफेक्ट। जैसा कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा कि अगर कोई देश एक वेल सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी इंडस्ट्री को डिजाइन एंड ऑपरेट करता है तो ऐसी एक इंडस्ट्री कई सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल बेनिफिट्स को क्रिएट कर सकती है। और जहां बात हो रही है एनिमेशन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जिसका मेजॉरिटी ऑफ द फोकस वर्ल्ड वाइड मार्केट की तरफ हो
तो ऐसी ही एक इंडस्ट्री बहुत ही बड़े लेवल पर फॉरेन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। और जब ये कस्टमर्स करोड़ों में होंगे और आपका कंटेंट एक बहुत ही हाई क्वालिटी का होगा जिसे रिप्लेस करना आसान नहीं है, तब शुरू होगा इस रिपल इफेक्ट का असली असर। जब देश विदेश के कस्टमर्स इंडियन एनिमेशन को देखने के लिए पैसे खर्च कर रहे होंगे तो इससे हमारे देश के एनिमेशन इंडस्ट्री के पास एक बड़े लेवल के अंदर फॉरेन फंड्स आने लगेंगे। और जब इतना पैसा और इतना फेम आ रहा होगा तो हर कोई चाहेगा कि क्यों ना मैं भी इस पैसे को बटोर लूं, जिस वजह से एक इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर तरह तरह के बड़े बड़े एनिमेशन स्टूडियोज खुलने लगेंगे। और ध्यान रखिए कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ग्लोबल ऑडियंस एंड ग्लोबल मार्केट की। हम सब ये बात जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री असल में वैसे तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंटेंट टाइप्स के अलावा इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को अप्रोच नहीं कर सकती। बिकॉज अब तक हम सब लोग एज एन इंडियन जो चीज देखते आ रहे हैं वो ये है कि बॉलीवुड के पास जॉनरास और विजन की काफी ज्यादा कमी है। और कहीं ना कहीं कोर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इसी एक वजह से कई सारे डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर्स को टैप नहीं कर पाती। अब कहा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऑलमोस्ट मेजरली डोमेस्टिक कंटेंट एंड डोमेस्टिक ऑडियंस के ऊपर ही फोकस करती है। एंड दैट्स द रीजन, इसी वजह से अगर एनिमेशन के मामले में हमारा देश सिर्फ डोमेस्टिक इंडियन ऑडियंस पे फोकस ना करके वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को अप्रोच करेगा तो हो सकता है कि आने वाले डिकेड्स के अंदर इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री के मेगा साइज को भी सरपास कर जाए। एंड इवेंचुअली जैसे जैसे इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, कई सारे इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन इस बात को चाहेंगे कि वो भी इस ग्रोथ में पार्ट लें और एक हाई क्वालिटी एंड हाई स्टैंडर्ड एनिमेशन स्टूडियो को सेटअप कर दें। और जब हमारे खुद के देश के अंदर कई सारे हाई स्टैंडर्ड एनिमेशन स्टूडियोज खुलने लगेंगे तो उनके साथ ही खुलेंगी कई सारे नए आर्टिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब कभी भी किसी चीज के लिए कोई नीड बढ़ने लगती है तो उस नीड को पूरा करने के लिए कई सारे सप्लायर्स एक्शन में आते हैं। और जब वर्ल्ड वाइड ऑडियंस जैसी मैसिव नीड होगी तो ऐसे में उन सप्लायर्स को कोई तो चाहिए होगा ना जो कि उनकी सप्लाई को बढ़ाने और बनाने में मदद कर पाए। और इसी वजह से रिपल इफेक्ट के दूसरे पार्ट के अंदर अगर इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री बढ़ने लगेगी, जिसके बढ़ने के साथ यहाँ पर कई सारे एनिमेशन स्टूडियोज खुलने लगेंगे, तो कई सारे ऐसे आर्टिस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा स्किल्स के होने के बाद भी या तो बहुत ही कम पैसों के अंदर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के काम करने के तरीकों को देखकर फील्ड को छोड़ चुके हैं, या फिर वो लोग और भी ज्यादा बिगर अपॉर्चुनिटीज के लिए देश को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे ही सिचुएशन के अंदर कई सारे हाई स्टैंडर्ड एनिमेशन स्टूडियोज खुलने की वजह से इस तरीके के आर्टिस्ट के लिए हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। और एक पल के लिए जरा इस बात को सोचिए कि जब इंडस्ट्री का स्केल बड़ा होगा, इंडस्ट्री के अंदर काम करने के तरीके और पूरी की पूरी इंडस्ट्री अपनी होगी, प्रोडक्ट अपना होगा और सप्लाई अपनी होगी, तो ऐसे में कोई भी स्टूडियो अपने टैलेंटेड आर्टिस्ट को एक बहुत ही बढ़िया पैकेज ऑफर कर पाएंगे। नाउ फॉर द फाइनल पार्ट ऑफ द रिपल इफेक्ट, जब यहाँ लोगों के पास ज्यादा जॉब्स हो जाएंगी तो लोगों की अल्टीमेटली परचेजिंग पावर भी बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से लोग चीजों के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे और एक तरीके से कहूँ तो एक पूरे के पूरे देश को फाइनेंशियली ग्रो करने के मामले में भी हेल्प कर पाएंगे। अब देखिए, आप सब इस बात को जानते हैं कि कोई भी एक कंट्री सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री के भरोसे नहीं चल सकती। एक पूरे के पूरे देश को अल्टीमेटली ग्रो करने के लिए सोसाइटी के हर एक सेगमेंट को बढ़ाने की जरूरत होती है। बट इसके साथ ये बात भी सच है कि अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से डिजाइन करके एक एनिमेशन इंडस्ट्री सेटअप की जाए जिसमें वर्ल्ड क्लास इन होम एनिमेशन प्रोडक्ट्स, मीडिया एंड मार्केटिंग सर्विसेज, एडटेक, आर्किटेक्चर एंड आउटसोर्सिंग जैसी मैसिव चीजें कवर हो पाए, तो ऐसे ही एक इंडस्ट्री एक पूरे के पूरे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पार्ट प्ले कर सकती है। अब मैं जानता हूं कि इस बात को समझाने और बताने के लिए मुझसे भी कहीं ज्यादा बड़े लोग और कहीं ज्यादा बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एंड आई कैन ऑल्सो एग्री दैट आई एम नॉट सम काइंड ऑफ एन एक्सपर्ट। मैंने बस इस वीडियो के अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक बट विद रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये बताने की कोशिश की है कि अगर कल के ही दिन से हमारा ये देश वर्ल्ड क्लास एनिमेशन इंडस्ट्री सेटअप कर देता है तो आने वाले अगले 10 सालों के अंदर हम लोग एज अ कंट्री क्या क्या चेंजेस देख सकते हैं। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने इस वीडियो के अंदर 10 साल जैसे एक लंबे टाइम गैप को बहुत ही ज्यादा मेंशन किया है। अब वैसे देखा जाए तो 10 साल एक बहुत लंबा टाइम है जिसके अंदर होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज अभी और इस वक्त अगर आप 10 + 10 + 10 यानी सिर्फ 30 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक कर देते हैं, इस वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियन, जो भी विचार हैं उन्हें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देते हैं, तो आपके ऐसा करने से आप ना सिर्फ इस वीडियो की रीच को बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आप YouTube एल्गोरिदम के क्रेजी सिस्टम्स को भी बीट कर दोगे। एंड विद ऑल ऑफ दिस अमेजिंग सपोर्ट, अगर आप चाहें तो आप हिडन कैलिबर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो और हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। और अगर आपको हिडन कैलिबर की ये वीडियो पसंद आई है देन आई रिकमेंड यू कि आप यहाँ पे क्लिक करके इस चैनल की इन वीडियोस को भी देखने के बारे में जरूर सोचिएगा। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ऑल ऑफ यू आर ऑसम।